हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ ज्योग्राफी। बच्चों, कल की क्लास में हमने पढ़ा था खरपतवार किसे कहते हैं और खरपतवार की क्या विशेषताएं होती हैं, खरपतवार की परिभाषा, अर्थ, विशेषताएं और खरपतवार कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो खरपतवार मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है सापेक्ष खरपतवार। ठीक है, सेकंड है नकलची खरपतवार। तो थर्ड है जलीय खरपतवार। फोर्थ है अहितकारी खरपतवार और फिफ्थ है अविकल्पी खरपतवार। तो आज हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, नकलची खरपतवार क्या होते हैं और सापेक्ष खरपतवार क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, तो सापेक्ष खरपतवार ऐसे पौधे होते हैं जो मुख्य फसलों के पौधों के साथ साथ बिना बोए उग जाते हैं। इस वर्ग में फसलों के वे पौधे सम्मिलित होते हैं जो बिना बोए मुख्य फसल के साथ उग जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम सापेक्ष खरपतवार के उदाहरण। तो गेहूं के खेत में जौ के पौधे और सेकंड है चने के खेत में गेहूं के पौधे उगाते हैं। दूसरा है हमारा नकलची खरपतवार। ठीक है, दूसरा जो प्रकार था खरपतवार का ये है नकलची खरपतवार। ऐसे खरपतवार जो फसल के पौधों से अपनी बाह्य आकारिकी में एक समान होते हैं, वे फसल के पौधों तथा इस खरपतवार में अंतर करना कठिन हो जाता है। इनको ही नकलची खरपतवार कहा जाता है। ठीक है, ये सेम दिखाई देते हैं। तो नकलची खरपतवार के एग्जाम्पल हैं गेहूं। नकलची खरपतवार के एग्जाम्पल हैं बच्चों गेहूं की फसल में जंगली जई और गेहूं की फसल में गेहूं। थर्ड है हमारा जलीय खरपतवार। ठीक है, थर्ड है जलीय खरपतवार। तो जलीय खरपतवार ऐसे स्थानों पर उगने वाले खरपतवार जहाँ पूरे वर्ष भर पानी भरा रहता है, जलीय खरपतवार कहे जाते हैं। जलीय खरपतवार के उदाहरण हैं जलकुंभी, समुद्र शोक व हाइड्रिल आदि। फोर्थ है अहितकारी खरपतवार। ऐसे खरपतवार जो अवांछनीय, शरारती व जिनका नियंत्रण असाध्य होता है, अहितकारी खरपतवार कहे जाते हैं। अहितकारी खरपतवार के उदाहरण हैं कांस, दूबघास, मोथा व लेंटाना आदि। ठीक है, फिफ्थ है खरपतवार है अविकल्पी खरपतवार। तो अविकल्पी खरपतवार किसे कहते हैं? ऐसे खरपतवार जो अव्यवस्थित भूमियों में उगते हैं और अन्य पौधों से प्रतियोगिता के योग्य नहीं होते हैं, अविकल्पी खरपतवार कहलाते हैं। तो अविकल्पी खरपतवार के उदाहरण है हिरणखुरी खरपतवार। ठीक है, तो इसके साथ साथ ही हम खरपतवारों की प्रमुख विशेषताएं भी पढ़ेंगे। प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं? कुछ खरपतवार की बीज उत्पादन क्षमता बहुत अधिक होती है। जैसे बथुआ का एक पौधा एक वर्ष में लगभग 70,000 बीज पैदा करता है। ठीक है, सेकंड इसकी विशेषता है खरपतवार की, खरपतवारों के बीजों का अंकुरण शीघ्र एवं तेजी से होता है। खरपतवारों के बीजों का अंकुरण व वृद्धि को तापमान प्रोत्साहित करता है। रबी की फसलों में एवं उसमें पाए जाने वाले खरपतवारों के लिए 5 डिग्री से 22 डिग्री सेल्सियस व खरीफ के खरपतवारों के लिए 19 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के तापमान उपयुक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें
कुछ खरपतवारों की जड़ें लंबी और विकसित हो जाती हैं, जैसे कि कांस व हिरणखोरी खरपतवारों की जड़ें भूमि में 7 मीटर तक की गहराई में पहुंच जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ खरपतवार फसल के पौधों के समान होते हैं, अतः खरपतवार और फसल के पौधों को पहचानना कठिन हो जाता है, जैसे गेहूं की फसल में जंगली जई का पौधा। नेक्स्ट पॉइंट है, खरपतवार का पौधा किसी भी फसल के पौधों के साथ स्थान, प्रकाश, वायु, पोषक तत्व, मृदा, नमी के लिए प्रतिस्पर्धा करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ खरपतवारों के बीजों का आकार व रंग फसल के पौधों के बीजों के समान होते हैं, जिससे अंतर करना उनमें सरल नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वभाव से कठोर होते हैं, वे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उगने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, कुछ खरपतवार स्वभाव से कठोर होते हैं, वे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उगने की क्षमता रखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, खरपतवार के पौधों पर कीटों व बीमारियों का प्रभाव कम होता है। ठीक है, जो फसल हम बोते हैं, कभी कभी क्या होता है कि फसलों में हमारे कीट लग जाते हैं, कुछ बीमारियां आ जाती हैं, जिससे फसल को काफ़ी हानि होती है, परंतु खरपतवार के पौधों पर कीटों में बीमारियों का प्रभाव देखने को कम मिलता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कुछ खरपतवार दुर्गंध युक्त एवं विषैले होते हैं, जैसे धतूरा व हुलहुल। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ खरपतवारों के बीजों पर पंख, बाल व कांटे होते हैं, जो इनके बीजों के प्रसारण में सहायक होते हैं। तो जैसे कि आक, सत्यानाशी व गेहूँसा आदि खरपतवार। तो बच्चों, ये कुछ विशेषताएं थी खरपतवारों की। ठीक है, आप इन सभी के नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट हेडिंग आप डालिएगा। ठीक है, खरपतवार मनुष्य एवं पशुओं दोनों के लिए ही हानिकारक होते हैं। तो किस प्रकार खरपतवार हानियाँ पहुंचाते हैं, तो उनकी कुछ प्रमुख हानियाँ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आप हेडिंग डालेंगे खरपतवारों की प्रमुख हानियाँ। मेन पॉइंट पढ़ेंगे हम यहाँ पर। मनुष्य स्वास्थ्य एवं उनकी कार्यकुशलता पर खरपतवारों की उपस्थिति का अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मनुष्य के स्वास्थ्य एवं उनकी कार्यकुशलता पर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा, मनुष्य के स्वास्थ्य एवं उनकी कार्यकुशलता पर खरपतवारों की उपस्थिति का अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, खरपतवारों के कारण मनुष्य की त्वचा में खुजली, स्वभाव, चिड़चिड़ापन, एलर्जी आदि रोग हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ विषैले खरपतवारों को ग्रहण करने पर मनुष्य की मृत्यु तक हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए मकाई का विषैला होना। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ खरपतवारों का चारे के रूप में प्रयोग करने से दुधारू पशुओं के दूध के स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है हानियों में, कुछ खरपतवार विषैली प्रकृति के होते हैं, पशुओं द्वारा इनको खाए जाने पर मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, जो पशुओं के चारे की फसलें होती हैं, तो कुछ खरपतवार उनमें भी उगाते हैं, जो काफ़ी विषैले होते हैं। जब पशु उनको खाते हैं तो इससे उनके
जो दूध होता है उसके स्वाद में भी परिवर्तन आ जाता है और कुछ इतने ज़्यादा विषैले होते हैं कि इससे पशुओं की मृत्यु तक हो जाती है। तो बच्चों ये हानियाँ थी खरपतवारों से कि खरपतवार मनुष्य और पशुओं के लिए किस प्रकार हानिकारक हैं। ठीक है, तो बच्चों आप सभी इनके नोट्स बना लीजिएगा और नोट्स बना करके आप मुझे सेंड कीजिएगा, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आई होप सो कि आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी और आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा कि खरपतवार कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या उनके उदाहरण होते हैं और खरपतवारों की कितनी विशेषताएं होती हैं।